दिस इज़ विवेक। वेलकम टू द जियोग्राफी एकेडमी। तो पिछले वीडियो में हमने क्लास 9th का जो चैप्टर फर्स्ट था उसको कंप्लीट कर लिया था। आज के इस नए लेक्चर में हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट जो कि जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है उसके साथ हम शुरू करेंगे। तो हर बार की तरह पहले हमें ये देखना है कि इस चैप्टर से हमें क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। इस चैप्टर की जब हम बात करें तो इस चैप्टर में हम रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि रिसोर्सेज के टाइप, कितने टाइप के रिसोर्स होते हैं। फिर हम ये देखने वाले हैं कि रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कि रिसोर्सेज की प्लानिंग क्या होती है, इंडिया में उसकी प्लानिंग क्या है, और भी जो बाकी के टॉपिक हैं जैसे लैंड है, सॉइल के टाइप कितने होते हैं, ये सब ये पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखिए, जब हम रिसोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बहुत ही पुराना डेफिनेशन आता है कि एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ ह्यूमन इज़ कॉल्ड रिसोर्स। मतलब कि ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जो किसी इंसान के नीड को फुलफ़िल करे तो उसको हम रिसोर्स कह देते हैं। लेकिन अगर हम इसको गौर से देखें तो ये जो डेफिनेशन है वो पूरा नहीं है, जब तक कि हम इस डेफिनेशन में कुछ और भी वर्ड ना यूज़ कर लें। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी रिसोर्स होता है जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। यानी कि सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ ह्यूमन बींग इज कॉल्ड रिसोर्स, ये पूरा नहीं होगा। हमें उसके साथ में ये ऐड करना होगा प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि वो टेक्नोलॉजी की सहायता से एक्सेसिबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल, फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि वो हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही कुछ भी हम उसको मान लें कि वो रिसोर्स होगा। अगर किसी भी चीज़ को रिसोर्स लेना है तो उसको हमारे कल्चर में एक्सेप्टेड होना ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब एक पेन की बात करते हैं तो कोई भी एक पेन तभी वो रिसोर्स होगा जब ये 3 कंडीशन को फुलफ़िल करेगा। जैसे पहला, वो टेक्नोलॉजी के हेल्प से एक्सेसिबल होना चाहिए। दूसरा, वो जो है इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। एंड तीसरा, वो कल्चर में एक्सेप्टेड होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो अगर ये पेन 3 चीज़ों को सेटिस्फाई करेगा तभी जा कर के हम इसको कहेंगे कि ये रिसोर्स है, अदरवाइज ये रिसोर्स नहीं होगा। बट एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि सेम चीज़, यही पेन किसी एक आदमी के लिए रिसोर्स हो सकता है, दूसरे आदमी के लिए रिसोर्स नहीं हो सकता है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम इस इकोनॉमिक कंडीशन को भी देखें, अगर हम इसके इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हैं तो एक आदमी ए है और दूसरा आदमी बी है। अगर इस पेन का प्राइस 10 रुपीज़ है और इस ए के पास अगर 20 रुपीज़ है तो ये पेन खरीद सकता है, लेकिन इस बी के पास सिर्फ 5 रुपीज़ ही है तो ये पेन नहीं खरीद सकता है। यानी कि इकोनॉमिकली इसके हिसाब से, इस बी के हिसाब से जो पेन है वो एक्सेसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि उसको खरीद पाएगा। तो ये क्या हुआ, ये जो पेन है बी के लिए रिसोर्स नहीं होगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आया कि सेम जो ऑब्जेक्ट है, द सेम ऑब्जेक्ट, वो किसी एक आदमी के लिए रिसोर्स हो भी सकता है और वही जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे व्यक्ति के लिए रिसोर्स नहीं भी होगा। तो जब भी हम अब फिर से रिसोर्स को डिफाइन करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ ये नहीं कह देना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर वो ह्यूमन के नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो रिसोर्स नहीं। उसके साथ में हमें ये 3 कंडीशन को ध्यान में रखना है। पहला, कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको एक्सेस कर पाएँ। दूसरा, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, यानी कि हम उसको अपने इकोनॉमिक्स कंडीशन के आधार पर उसको फिजिबल बना पाएँ। और तीसरा जो है कल्चरली एक्सेप्टेड होना चाहिए, यानी कि हमारी सोसाइटी में वो एक्सेप्टेड होना चाहिए। तब जा कर के हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो चीज़ है वो रिसोर्स है। आगे जब हम रिसोर्स को क्लासीफाई करें, देखिए कोई भी चीज़
अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो सबसे पहले हम कुछ ना कुछ बेसिस लेते हैं कि वो जो रिसोर्स है वो किस बेसिस पे डिवाइडेड है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई एक क्लास है, क्लास में कुछ बच्चे होंगे जिसमें कुछ मेल और कुछ फीमेल्स होंगे। तो अगर मुझे उस क्लास को क्लासीफाई करना हो, उसको डिफाइन मतलब बाइफरकेट करना हो, तो मुझे कुछ ना कुछ बेसिस लेना होगा। जैसे मैं बेसिस ले सकता हूँ कि उस क्लास का जेंडर क्या है। दूसरा मैं बेसिस ले सकता हूँ एज, यानी कि उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ किसी एक पर्टिकुलर एज से अबव होंगे, और जो कुछ वैसे बच्चे ऐसे होंगे जो किसी एक पर्टिकुलर एज से कम होंगे। तो अगर मुझे उस क्लास को क्लासीफाई करना हो तो मैं अदर अदर बेसिस ले सकता हूँ। ठीक इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे रिसोर्स को क्लासीफाई करना है तो हम बहुत सारे अलग अलग बेसिस ले सकते हैं। अगर हम इस रिसोर्स को समझें तो पहला हमारा जो बेसिस होगा वो होगा ओरिजिन के बेसिस पे। ओरिजिन ओरिजिन का मतलब होता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका उद्भव कहाँ से हुआ है। जब हम ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्स को देखेंगे तो ओरिजिन के बेसिस पे हम रिसोर्स को दो टाइप में बांट सकते हैं। पहला जो रिसोर्स होता है उसको हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्स, और दूसरा जो रिसोर्स होता है उसको कहते हैं अबायोटिक। पहला होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। तो जब हम बायोटिक की बात करें तो बायोटिक रिसोर्स वैसा रिसोर्स होता है जो लिविंग होते हैं। जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए, ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे क्या हैं, बायोटिक रिसोर्स हैं। जब हम अबायोटिक की बात करें तो ये नॉन लिविंग होते हैं। जैसे रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, प्लेन हो गया, प्लेट्यू हो गया। तो ये सारे जो भी रिसोर्सेज हैं ये सब क्या हैं, अबायोटिक रिसोर्स। तो पहला हमने बेसिस देखा ओरिजिन, और ओरिजिन के बेसिस पे जो रिसोर्स थे वो टू टाइप के थे, बायोटिक एंड अबायोटिक। दूसरा जो बेसिस है रिसोर्स का वो है एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी, अगर हम एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे बात करें तो यहाँ भी रिसोर्स टू टाइप के होते हैं। एक होता है रीन्यूएबल रिसोर्स, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। रीन्यूएबल रिसोर्स वैसा रिसोर्स होता है जिसको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि हम एक बार यूज़ करके उसको फिर से रिप्लेस कर सकते हैं। बट अगर हम नॉन रिन्यूएबल की रिसोर्स की बात करें तो वैसे रिसोर्स जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। जनरल परसेप्शन यही होता है लोगों का। तो बेसिक से अगर हम बात करें कि एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हम रिसोर्स को कितने टाइप में बांट सकते हैं, तो दो टाइप में। पहला है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। कुछ एग्जांपल्स की बात करें रिन्यूएबल में तो वाटर, एयर एंड सोलर एनर्जी। अगर हम नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे कोल हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, एंड नेचुरल गैसेस वगैरह हो जाएंगे। तो आगे अगर हम तीसरा बेसिस देखें तो जो हमारा तीसरा बेसिस है वह है ऑनरशिप। अगर हम ऑनरशिप के बेसिस पे रिसोर्स को क्लासिफाई करें तो ऑनरशिप के बेसिस पे रिसोर्स चार टाइप के होते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल रिसोर्स, दूसरा होता है कम्युनिटी, तीसरा होता है नेशनल, और जो चौथा होता है वो होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, अगर हम एक एक करके इनको समझें। पहला, अगर हम इंडिविजुअल रिसोर्स की बात करें तो वैसे रिसोर्स जिस पे किसी एक पर्टिकुलर इंसान का ऑनरशिप हो उसको इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। जैसे आपका कोई भी सामान जिस पे सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनरशिप हो उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी लैंड, आपका खुद का मान लीजिए पेन हो गया, आपका जो बैग है। तो वैसी कोई भी रिसोर्स इस पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ऑनरशिप हो उसको इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। सिमिलरली अगर हम कम्युनिटी रिसोर्स की बात करें तो वैसा रिसोर्स जिस पे
एक ग्रुप ऑफ पीपल का ऑनरशिप हो, या फिर एक पूरी की पूरी सोसाइटी या कम्युनिटी का अगर ऑनरशिप हो, तो उसको हम कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं। जैसे टेम्पल, जैसे प्लेग्राउंड, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई वेल होगा जिसपे पूरी की पूरी सोसाइटी का ऑनरशिप हो, तो ये भी कम्युनिटी रिसोर्स का एग्जांपल हो जाएगा। ध्यान रखना है कि ये जो वेल है, ये इंडिविजुअल रिसोर्स का भी एग्जांपल हो सकता है और कम्युनिटी का भी एग्जांपल हो सकता है। अगर इस वेल पे किसी एक इंसान का, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का राइट हो, ऑनरशिप हो, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स हो जाएगा। बट इस वेल पे अगर पूरी की पूरी कम्युनिटी का ऑनरशिप हो, तो ये कम्युनिटी रिसोर्स हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें नेशनल रिसोर्स की, और उसके पहले हम इसको मिटा लेते हैं। अगर हम नेशनल रिसोर्स की बात करें, तो वैसा रिसोर्स जिसपे गवर्नमेंट का ऑनरशिप हो, जिसपे गवर्नमेंट का ऑनरशिप हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल रिसोर्स। मतलब कि पूरी की पूरी कंट्री के अंदर में गवर्नमेंट का ऑनरशिप जिस जिस भी चीज़ों पे होगा, वो नेशनल रिसोर्स होगा। फॉर एग्जांपल रेलवे ले सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिसोर्स का, तो वैसा रिसोर्स जो कि इंटरनेशनली ऑन्ड हो, यानी कि जिस पे ऑनरशिप जो है वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ का हो इंटरनेशनल लेवल पे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आपने देखा होगा ये जो इंडिया का साउदर्न पॉइंट है, अगर इस इंडिया के लैंड मास के अंदर में कोई रिसोर्स है, तो वो तो नेशनल रिसोर्स है। बाहर भी अगर हम देखें ये एरिया में, तो यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है, वो नेशनल एरिया होता है। तो इसके अंदर में भी जो भी रिसोर्स होगा वो नेशनल रिसोर्स ही होगा। बट इस 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो रिसोर्स, ये बाहर जो एरिया है, यहाँ पर कोई रिसोर्स होगा, तो वो इंटरनेशनल रिसोर्स होगा, क्योंकि इस पे जो भी आसपास के कंट्रीज होंगे, सबका राइट होगा। तो अभी तक हमने कवर किया कि रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स के टाइप्स क्या होते हैं। आगे हम समझेंगे कि रिसोर्स जो है उसका क्या रिलेशनशिप है विद द ह्यूमन। तो अगर हम रिसोर्स के रिलेशनशिप की बात करें ह्यूमन के साथ, तो इसको एक बार समझने से पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो जब हम बात करेंगे कि रिसोर्स का जो ह्यूमन बीइंग है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, कैसे हम एज ए ह्यूमन एक रिसोर्स को रिसोर्स बनाते हैं, क्योंकि जनरली लोगों का परसेप्शन होता है कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। बट ये एक्चुअली में सही नहीं है। अगर हम रिसोर्स को देखें तो वो मतलब रिसोर्स होते नहीं है। एक जियोग्राफर थे, जिमरमैन, उनका कहना था कि रिसोर्सेज आर नॉट बट दे आर मेड। रिसोर्सेज आर नॉट बट दे आर मेड, यानी कि रिसोर्स होते नहीं हैं बल्कि रिसोर्स बनाए जाते हैं। अब हमें यही देखना है कि ये रिसोर्स कैसे बनते हैं। अगर हम इसके रिलेशनशिप को समझें ह्यूमन के साथ, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ह्यूमन जो है वो टेक्नोलॉजी के हेल्प से रिसोर्स को रिसोर्स बनाता है। तो यहाँ पे आप इस बुक में देख देख रहे होंगे। चलिए हम लोग बुक पे ही आ जाते हैं पहले। अगर हम यहाँ पे बात करें, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो ट्रायंगल है वो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जो ह्यूमन बींग है, सबसे पहले टेक्नोलॉजी के हेल्प से फिजिकल इन्वायरमेंट से रॉ मटेरियल निकालता है, और उसी रॉ मटेरियल को इंस्टीट्यूशन में ले जा करके वो कन्वर्ट कर देता है रिसोर्स में। अगर हम एक एग्जांपल लेकर के समझें, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे सबसे पहले वुड से कोई बेंच बनाना है, जो कि एक रिसोर्स होगा। तो सबसे पहले ह्यूमन क्या करेगा, ट्री को टेक्नोलॉजी की सहायता से कट करेगा, यानी कि कोई भी जो उसकी टेक्नोलॉजी होगी उसकी सहायता से ट्री से वुड निकालेगा। और वो ये जो वुड बना है, जो लकड़ी हमने वहाँ से प्राप्त किया है, उस लकड़ी को हम इंस्टीट्यूशन में ले जाएंगे और उसको प्रोसेस करके हम रिसोर्स बना देंगे। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो बेसिक सा इसका मतलब समझ लीजिए कि इंस्टीट्यूशंस का मतलब फैक्ट्री।
ये जनरल मीनिंग नहीं होता है, बट आप समझने के लिए ध्यान रख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन का मतलब यहाँ पे फैक्ट्री से है। सबसे पहले ह्यूमन क्या करेगा, टेक्नोलॉजी की सहायता से वो फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि नेचर से रॉ मटेरियल को निकालेगा और उसी रॉ मटेरियल को इंस्टीट्यूशन में ले जाएगा और यहाँ पे प्रोसेस करके उस रॉ मटेरियल को रिसोर्स बना दिया जाएगा। तो अभी तक हमने जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है। जैसे रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्स के टाइप यानी कि ओरिजिन के बेसिस पे मैंने बताया, बायोटिक एंड अबायोटिक, एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे, रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल, ऑनरशिप के बेसिस पे, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। एक और बच गया है यहाँ पे, बेसिस ऑफ स्टेटस के डेवलपमेंट पे। तो इसको भी एक बार यहीं पे समझ लेते हैं। अगर हम ये देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टेटस, तो इसके बेसिस पे भी जो रिसोर्स होते हैं वो चार तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो पोटेंशियल रिसोर्स होता है। अब पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, ये पोटेंशियल रिसोर्स वैसा रिसोर्स होता है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है और हमने उसको एक तरीके से अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है, जो भी उतना लिमिटेड एक्सटेंट है उस पर। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, अगर एग्जांपल देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर हम इस इंडिया के इस वेस्टर्न पार्ट को देखें जो राजस्थान और गुजरात का एरिया है, तो यहाँ पे विंड और सोलर एनर्जी का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, बट उसने अब अभी तक हमने उसको यूज़ बहुत ज़्यादा प्रॉपरली नहीं किया है। तो इसीलिए ये जो रिसोर्स होगा ये एग्जांपल होगा पोटेंशियल रिसोर्स का। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि वैसा रिसोर्स जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाया जाता है और उसको हम अभी तक उतना यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, उसको हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे हम गुजरात और राजस्थान की बात करें, यहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है सोलर और विंड एनर्जी का, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल। आगे हम देखें दूसरा डेवलप एनर्जी। तो डेवलप एनर्जी में हम देखेंगे क्या, सॉरी डेवलप रिसोर्स, तो डेवलप रिसोर्स वैसा रिसोर्स होता है जिसको हमने अभी तक सर्वे कर लिया है और साथ ही साथ हमने उसको मेज़र कर लिया है, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी को पता कर लिया है कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी है, कितने अमाउंट में और कहाँ पे है, और उसको हम यूज़ भी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिनरल्स और फॉरेस्ट, और भी कुछ एग्जाम्पल है जैसे मान लीजिए वाटर रिसोर्स। तो ये सारे जो भी एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल है डेवलप्ड रिसोर्स के। नेम से ही समझ में आ रहा है कि वैसा रिसोर्स जिसको डेवलप किया जा चुका है, उसकी क्वालिटी हमें पता है, उसकी क्वांटिटी हमें पता है, हमने उसको सर्वे करके ये पता कर लिया है कि कितनी क्वालिटी और क्वांटिटी है। तो वैसे रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी पता है उसको हम डेवलप रिसोर्स कहते हैं, जैसे मिनरल, फॉरेस्ट एंड वाटर। आगे हम देखेंगे रिजर्व रिसोर्स के बारे में, बट रिजर्व से पहुँचने से पहले हम लोग बात करेंगे स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक रिसोर्स क्या होता है, तो अभी ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग होता है समझने में बच्चों को, इसको ध्यान समझिएगा। स्टॉक रिसोर्स एक वैसा रिसोर्स होता है जिसके पास ह्यूमन के नीड को सेटिस्फाई करने का पोटेंशियल है, बट अभी तक हमारे पास वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी सहायता से हम उसको यूज़ कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर से देखते हैं। H2O आपने ध्यान में रखा होगा, जो वाटर है H2O, वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, और हमें ये बात अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन जो है वो एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का। अगर हम किसी तरीके से इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करके निकाल लें तो इस हाइड्रोजन का हम यूज अच्छे से यूज़ कर सकते हैं एज अ फॉसिल फ्यूल, बट हमारे पास वो अभी टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि हम इस हाइड्रोजन को यूज़ कर पाएँ। इसीलिए जो H2O है, जो भी डैम्स में वाटर हैं, वो अच्छे एग्जाम्पल हैं किसका, स्टॉक रिसोर्स का, क्योंकि ये स्टॉक के रूप में हमने उसको बना करके रखा है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि हम उसको यूज़ कर पाए। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगर हम बात करें रिजर्व रिसोर्स का, तो जो रिजर्व रिसोर्स होता है ये भी स्टॉक का ही एक सबसेट है, स्टॉक का सबसेट है। सबसेट का मतलब कि उसी के अंदर में आता है, बट यहाँ पे बस डिफरेंस इतना है कि स्टॉक में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट सबसेट में जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी, हम उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एट ए लिमिटेड एक्सटेंट इस रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये पता होगा कि वाटर से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं।
तो जो भी हम वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वो एग्जाम्पल है किसका, यहाँ पे रिजर्व रिसोर्स का। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर इन डैम्स। तो अभी तक मैंने बताया कि रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स के टाइप्स मैंने डिस्कस किया, और जो भी यहाँ पे ह्यूमन किस तरीके से रिसोर्स को रिसोर्स बनाता है। आगे हम देखेंगे रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ है, और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्या होता है। बट हम उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के साथ। तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहिए, सुस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।